लो गाइस सो गाइस आज मैं एक और न्यू एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट वीडियो के अंदर आपको कोई भी हिंट देखने को नहीं मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे हीरो यानकाई को, जो कि अलग अलग डिसाइपल के हाथों बुरी तरह से पिट रहा था। उन पर अटैक करना तो दूर की बात, वह उनके अटैक से खुद को बचा भी नहीं पा रहा था और ये सारी चीजें एक बंदी नोट डाउन कर रही थी। फाइनली यानकाई बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया। लिंग साओ पवेलियन के एल्डर उसका हाथ चेक करते हुए वो कहने लगे, यान तुम्हारी बोन बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली तुम कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हर रोज मार खाने से अच्छा तुम पवेलियन छोड़ के चले जाओ। यान काई का ख्वाब था कि वो एक दिन बहुत पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा, इसलिए वो एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। जिस पर एल्डर कहने लगे कि भले ही तुम हमारे डिसाइपल हो, मगर बिना कल्टीवेशन के तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। हाँ, हमारे सके भी कुछ रूल्स हैं। अगर तुम यहाँ रहकर काम करोगे तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये सहूलियत भी तुम्हें सिर्फ 3 सालों के लिए ही मिलेगी। इन 3 सालों में तुम्हें बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल तक जाना होगा। अगर इतने वक्त में तुम कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो तुम्हें जबरदस्ती सेक्स से निकाल दिया जाएगा, जिसके लिए यानकाई भी राजी हो गया। अब उसके पास बस अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 3 सालों का वक्त था। वो एक रॉयल डिसाइपल बनकर बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल तक जाने के लिए अपने सीनियर से टिप मांगता है और वो लोग भी उसके साथ फाइट करने के लिए मान जाते हैं। एक तो उन डिसाइपल को अपना हाथ साफ करने का मौका मिलता और दूसरी बात ये कि उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल जाते जिनको वो पैसे जैसे यूज कर सकते हैं। इधर यानकाई उन डिसाइपल से बुरी तरह पिट जाता है, मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। ऐसे ही करते करते 3 साल गुजरने को आ चुके थे, मगर यानकाई के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि एक बंदी हमेशा यानकाई के ऊपर नजर रखती है, साथ ही उसे यानकाई पर काफी तरस आता है। वो देखती है कि यानकाई इतनी मार खाने के बावजूद भी दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। इस बार यान ने अपनी अपोनेंट के मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी थी, मगर वो बंदा दोबारा से फाइट बैक करते हुए यान की पिटाई करना शुरू कर देता है। वो यान को चोक करते हुए कह रहा था कि बच्चे हार मान ले वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। जिसके बाद वो यान को जोरों से जमीन पर पटक देता है, लेकिन एज यूजुअल यान एक बार फिर उड़ गया और जो देखकर बाकी डिसाइपल उससे कहने लगे, भाई हार मान ले वरना तू खुद को बुरी तरह से इंजर्ड कर लेगा। इधर यान एक बार फिर उस बंदे पर पंच हिट करने के लिए जंप लगा देता है, मगर उस बंदे ने एक ही लात में यान को एक चट्टान पर पटक दिया था, जिसके चलते यान नॉकआउट हो गया था। इधर वो सभी डिसाइपल उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए। उन्होंने पूरा यकीन था कि यानकाई कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। उनके जाने के बाद वो नकाब वाली बंदी यान को घसीटते हुए पेड़ की तरफ ले जाने लगी। वो कह रही थी, तुम्हारे जितना बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम हर बार खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करने के लिए उकसाते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे, इसलिए तुमने अपनी ये जिद छोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद उसके हाथ में वो एक एलेक्जर बोतल थमाकर वहां से चली गई। अब शाम होने तक ज्ञान को होश आ गया था। वो देखा है कि फिर से किसी ने उसकी मदद की है। वो कह रहा था, पता नहीं तुम कौन हो, तुम हर बार मेरे लिए लेक्चर लेकर आते हो, मगर तुमने आज तक मेरे सामने आकर मुझसे बात नहीं की। तुम हर बार मुझे हारता हुआ देखकर मायूस हो जाती हो, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक बड़ी फाइट जीतकर जरूर दिखाऊंगा। शायद उस दिन तुम मुझसे भी ज्यादा खुश होगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके 3 साल का पीरियड अब खत्म होने के कगार पर है। वो कहने लगा कि अगर कुछ ही दिनों में मैंने ब्रेक थ्रू नहीं पाया तो शायद हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होगी। जिसके बाद वो मायूस होकर अपने घर पहुंच जाता है। उसकी इंजरीज उसे इस बार कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे रही थी, तो यान उस मेडिसिन को पानी में मिलाकर एक कपड़े की मदद से अपनी चोटों पर लगाने लगा। जिसके बाद वह सोने के लिए चला जाता है। भले ही यान काफी ज्यादा कमजोर है, मगर उसके इरादे बुलंद थे। लिंग साओ पवेलियन में ऐसा कोई भी बंदा बचा नहीं था जिसने उसकी पिटाई न की हो, मगर कोई भी उसे बप करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। और तभी हम देख पाते हैं कि यान के घाव से बहने वाला खून स्टोन पिलो पर लगते ही वो ग्लो करने लगता है। यान अपनी आप को उसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वो स्टोन पिलो मिली थी, तो यान ने तुरंत ही उस स्टोन पिलो पर अपना वर्ल्ड लगा दिया। उसके ऐसा करते ही उस पिलो पर इंस्ट्रक्शन नजर आने लगी। दरअसल वो एक मेथड थी गोल्डन बॉडी को अचीव करने की। यान समझ जाता
कहता है कि स्टोन पिलो असल में एक सीक्रेट बुक है। अब तो वो स्टोन पिलो यान को पहाड़ की चोटी के पास लेकर आती है, जहाँ पर यान के सामने उसका अपोनेंट आ गया। उसने आते ही यान के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिसके चलते यान सीधे पहाड़ से नीचे गिरने लगा, मगर वो जल्दी से वहां की चट्टान को पकड़ लेता है। इधर वो बंदा उससे कह रहा था कि यान काई, अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, जिस पर यान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ऊपर क्लाइम कर सकता हूँ। जो सुनते ही वो बंदा यान के हाथ को अपने पाँव से मसलने लगा, जो देखकर यान कहता है कि जाओ, कभी मुझे जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा, बताओ तुम कौन हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जाओ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे सामने हार मान लो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना फिर आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। मगर यांग ने हार मानने से इनकार कर दिया, तो वो बंदा तुरंत ही उसे चोटी से नीचे गिरा देता है, जिसके चलते यांग एक पुल में जाकर गिरता है। वहां पर कुछ चेन्स थी जिन्होंने यान काई को जकड़ना शुरू कर दिया, मगर यान और जंजीरों को ब्रेक करते हुए जैसे ही खुद को आजाद कर लेता है, तो दरअसल उन जंजीरों में एक स्केलेटन कैद था, जो कि उन चेन के ब्रेक होते ही आजाद हो गया। इधर यान उस पुल के बाहर निकलते ही देखता है कि वो मिस्टीरियस शख्स उसके सामने बाहर आ चुका है। यान को तो ये सब काफी अजीब लग रहा था। यान कहता है, पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया हूँ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है।